जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आप सभी से एक सवाल ये है कि क्या आप भगवान भास्कर और भगवान सूर्य देव को सुबह अर्घ्य देते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर से बताएं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा को करने के पीछे, इस धार्मिक मान्यता के करने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है? जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस चीज को, परंपरा को सदियों से निभाते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है। जैसे हमारे माता पिता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, वैसे हम भी सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। साथ ही शिवलिंग को जल भी अर्पित करते हैं। लेकिन इनके पीछे छुपे साइंटिफिक रीजन को नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, आजकल के बच्चे किसी भी पूजा पाठ को करने या फॉलो करने के पीछे उसके रीजन को जरूर जानना चाहते हैं, और वो सही लगता है, तर्क संगत लगता है, तभी उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं। दोस्तों, जो लोग ये नहीं जानते कि भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कई फायदे, इसके पीछे कई रीजन है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है और ये जरूर से करना चाहिए। अगर इस चीज को समझ लेंगे, आप अपने बच्चों के साथ इस चीज को शेयर करेंगे, तो वो भी भगवान भास्कर को नियम से अर्घ्य जरूर से देंगे। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि हमें सुबह में भगवान भास्कर को जल चढ़ाने से क्या फायदे होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, साथ ही शिवलिंग पर भी जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, ये जान लेते हैं। वैसे दोस्तों, जो लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं या फिर सूर्य नमस्कार करते हैं, उन्हें तो इन चीज़ों के फायदे वैसे पता ही है। ये सूर्य नमस्कार की जो योग मुद्रा से कंसंट्रेशन बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी में आई प्रॉब्लम से कई बीमारियां जो है वो अपने आप ही दूर हो जाती है। इसके अलावा सूर्य अर्घ्य देने से आंखों की समस्याएं दूर होती है, और जो लगातार डेली नियम से जल चढ़ाते हैं, उनमें नेचर का बैलेंस भी बना रहता है, क्योंकि यही जल वेपोरेट होकर सही समय पर बारिश के रूप में योगदान देता है। तो जो लोग नियम से ये काम कर रहे होते हैं, उन्हें इन चीज़ों के फायदे पता होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते, उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। या फिर दोस्तों, अगर कोई सूर्य देव को गलत तरीके से अगर अर्घ्य दे रहा हो, तब भी उसे फायदा नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि सही तरीका क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने की अगर क्रियाविधि को ध्यान से हम देखें, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले चीज, तांबे के पात्र में, तांबे की लोटे में आपने जल भरकर सूर्य उदय होने के पश्चात आपने सूर्य को अर्घ्य देना होता है। इसके लिए करना क्या होता है, आपने लोटे को अपने दोनों हाथों में इस प्रकार से करना है कि वो जो है आपके सर से कम 4 इंच ऊपर हो। ये चीज ख्याल रहे, आपने कम से कम 4 इंच की ऊंचाई तक लोटे को अपने सर से कर लेना ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे जल की धार, कंटिन्यूअसली जल की धार गिरी, ये ध्यान रखना है। वो धार आपने धीरे धीरे गिरानी, साथ ही आपको सूर्य की जो रश्मियां है, सूर्य की जो किरणें हैं, उन्हें एकाग्रता के साथ देखना है। उस जल की धारा के बीच से आपने डायरेक्ट सूर्यदेव को नहीं देखना है, उस जल की धारा से आपने सूर्यदेव को देखना है। इससे आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी आंखों और शरीर को एंटीबैक्टीरियल डोज मिलता रहेगा। साथ ही आपकी आंखों में तरावट बनी रहेगी। लंबी अवधि तक आपकी आंखें जो है वो स्वस्थ रहेगी, किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होगी। इसके साथ ही अगर दोस्तों आप नदी में, किसी नदी में खड़े होकर अगर सूर्य अर्घ्य देते हैं, उसके बहुत ज़्यादा फायदे आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप घर में भी अर्घ्य दे रहे हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये सूर्य देव की जो रोशनी है वो आपके पूरे शरीर तक पहुँचे। ऐसी जगह पर खड़े होकर एकाग्रता के साथ में आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है, तभी आपको उसके पूरे पूरे जो है वो फायदे मिल पाएंगे। इसके साथ दोस्तों, सूर्य नमस्कार की जो मुद्रा की बात अगर करें, तो ये मुद्रा इस तरह की होती है, इससे कई रोगों का इलाज अपने आप हो जाता है। इससे मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ने लगती है, शारीरिक संतुलन जो है वो बना रहता है, रीढ़ की हड्डियों में कोई भी तरह का विकार नहीं आ पाता है। इसके साथ ही दोस्तों, सूर्य की रोशनी में कई तरह के रंग होते हैं, और दोस्तों हमारे शरीर में कई बीमारियां जो होती है वो रंगों के इम्बैलेंस होने से ही होती है, और रंगों के बैलेंस हो जाने से कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि थोड़ी देर सुबह के समय
सूर्य की रोशनी में, सूर्य की किरणों में अपने आप को ज़रूर रखना चाहिए। इससे हमारे शरीर में एक बैलेंस बन जाता है, क्योंकि रंगों का जो विज्ञान है दोस्तों, उसका ज्योतिष और रत्न विज्ञान से भी कहीं न कहीं गहरा कनेक्शन है। रंगों के आधार पर रत्नों का चयन किया जाता है और अपने-अपने विशेष स्पेक्ट्रम के अनुसार ही विशेष ग्रहों को प्रभावित करने में ये सक्षम होते हैं। इसीलिए दोस्तों किसी की भी ग्रह दशा होती है, तो उन्हें पर्टिकुलर कलर पहनने को बताया जाता है। उसके पीछे भी ये रंग विज्ञान ही है, जो कि शरीर में आए हुए इम्बैलेंस को बैलेंस कर देता है। और सूर्यदेव की किरणें लगने से ही बैलेंस अपने आप हो जाता है। आपको किसी भी तरह के रत्न इत्यादि पहनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ग्रह दशा सब जो है वो ठीक हो जाएगी, साथ ही आपको अच्छी हेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये तो हुआ सूर्य देव को अर्घ्य देने का जो है रीज़न। दोस्तों आप जान लेते हैं कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल सहित हम भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। तो दोस्तों हैरानी होगी कि शिवलिंग खुद में न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे बड़ा सिंबल है। इसकी पौराणिक कथा आपने ब्रह्मा और विष्णु के बीच की जो शर्त है उसमें आपने जाना ही होगा। और शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। जितने भी शिवलिंग हैं उनके आसपास सर्वाधिक न्यूक्लियर सक्रियता पाई जाती है, यानी वहाँ पे एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज होती है। और इस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, इस गर्मी के तेज को कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, बेल पत्र, धतूरे इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो रेडियोधर्मिता को अवशोषित करने वाले पदार्थ हैं। इसीलिए, क्योंकि दोस्तों जल, बेल पत्र, धतूरा ये जो चीज़ें हैं ये रेडियोधर्मिता को अवशोषित करती हैं, इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। इसके साथ दोस्तों शिवलिंग पर पंचामृत से स्नान कराने के पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंस है। आप सोचते होंगे जैसे बहुत सारे उपाय में बताया जाता है कि शिव जी की अनुकंपा पाने के लिए, उनके आशीर्वाद पाने के लिए पंचामृत से स्नान करवाएं, लेकिन दोस्तों इसके पीछे रीज़न कुछ और भी है। एक्चुअली होता है क्या दोस्तों, शिवलिंग पत्थर का बना होता है। पत्थर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर रहे तो फटने का डर होता है, लेकिन उन पे लगातार जल या फिर चिकनी चीज़ें जैसे दही, दूध, घी ये सब अगर लगता रहे तो स्निग्धता बनी रहती है, चिकनाई बनी रहती है। उससे पत्थर के फटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है और शिवलिंग जो है वो सही सलामत रहे, उसमें किसी तरह का विकार या कोई दोष ना आए। इसीलिए पंचामृत से स्नान करवाने की बात शास्त्रों में बताई गई। इसलिए दोस्तों आपने खुद देखा होगा कि जिन घरों में अच्छे से नियम से पूजा पाठ, वैसे भी जिस भी घर में शिवलिंग होता है, शिवलिंग उसी घर में लाया जाता है जिन्हें पूजा करनी होती है। इसलिए आपने कभी भी शिवलिंग पे क्रैक्स या ऐसी कोई भी विकार आते हुए कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि जो भी लोग घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं उसमें समय समय पर वो लोग पंचामृत से स्नान जरूर से करवाते हैं। और जल से स्नान तो हर व्यक्ति डेली करवाता ही है। जितने घर में व्यक्ति होते हैं उतने सभी लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, इससे स्निग्धता बनी रहती है। वहीं जो तप्तता है, गर्मी है शिवलिंग की, वो भी बैलेंस रहती है। तो इन सभी कारण से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, साथ ही पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में भी शिवलिंग है या फिर शालिग्राम जी की मूर्ति है, तो भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि समय समय पर आपने पंचामृत से जो है वो स्नान जरूर से करवाना है, ताकि मूर्ति में किसी भी तरह का कोई विकार न आने पाए। दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो केवल परंपरा और धर्म के नाम पर निभाई जाती है, लेकिन दोस्तों हर एक परंपरा के पीछे की गहराई को जानना बहुत जरूरी है। उसके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है उसे समझना जरूरी है। इस दोस्तों कोई भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है उसे आपने जरूर से फॉरवर्ड करना चाहिए। दोस्तों जिन नियमों को हम सिर्फ परंपरा के नाम पर निभाते आए उसके पीछे की हकीकत को हमें जरूर से जानना चाहिए। अपने बच्चों के साथ उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें बिल्कुल सही है, शास्त्र सम्मत होने के साथ साथ साइंटिफिक भी है,
उन परंपराओं को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। हमारे बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करें, इसलिए उनके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य को हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अपने बच्चों के साथ ज़रूर से शेयर करें, उन्हें ज़रूर से दिखाएँ, ज़रूर से समझाएँ, ताकि वे इन चीज़ों की महत्ता को समझें, हिंदू धर्म की महत्ता को समझें। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि क्या आप शिवलिंग को जल देते हैं या सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। जय श्री कृष्णा।